हेलो गाइस, रोड मैप ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक यादव। आज अब हम लोग जो है स्टेटमेंट के बारे में सीखने वाले हैं, जब जो कि है कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया और एक हो गया लूपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में जो है हम लोग आज सीखेंगे। तो बेसिकली पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने स्टेटमेंट्स इन जावा। ठीक है, तो पहला हम लोग ले लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में पहला हो गया अपना इफ़, दूसरा हो गया इफ़ एल्स, और थर्ड हो गया अपना इफ़ एल्स इफ़ और इफ़। ठीक है, और फोर्थ हो गया अपना स्विच। ठीक है, तो बेसिकली ये चार टाइप होते हैं इसमें। तो इसका हम लोग सिंटेक्स वगैरह भी देखने वाले हैं अभी। और ये हो गया हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, और एक होता है हमारा लूप स्टेटमेंट। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो पहला होता है हमारा फॉर लूप, और दूसरा हम लोग देखेंगे वाइल लूप, और थर्ड हम लोग देखेंगे डू वाइल लूप। ठीक है, तो फॉर लूप क्या होता है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ ये फिक्स रहते हैं इटरेशन। ठीक है, कि हमारा लूप कितने बार चलना चाहिए, तो हम लोग फॉर लूप यूज़ करते हैं। और जब हमें पता नहीं रहता है कि हमारा लूप कितने बार चलेगा, तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वाइल लूप। और डू वाइल लूप में क्या होता है कि हमारा कोड जो है एक बार चलता ही चलता है, उसके बाद जो कंडीशन ट्रू हुई तो और आगे भी चलेगा, अदरवाइज वो एक बार एटलीस्ट चलेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट से, जो कि है इफ़ एल्स एंड इफ़ एल्स इफ़ एंड इफ़ एंड उसके बाद स्विच। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च करता हूँ इफ़ स्टेटमेंट इन जावा, ऑलरेडी सर्च कर रखा है मैंने। तो यहाँ पे W3 स्कूल पे आएंगे आप, तो आपको जो है यहाँ पे इसका सिंटेक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है सिंटेक्स है किसका, इफ़ का। तो इफ़ पहले इफ़ कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद उसका कंडीशन होगा, कंडीशन ट्रू होगा तो उसके अंदर का ये जो ब्लॉक है करली ब्रेसेस के अंदर, ये सारा चीज़ जो है हमारा कोड जो है चलेगा। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा इफ़ एल्स का। इफ़ एल्स का कंडीशन से इफ़ ब्लॉक के बाद जो है हमारा एल्स वाला ब्लॉक आ जाता है, और इस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड रहेगा, अगर ये कंडीशन इफ़ वाला फॉल्स हो गया तो ये चलेगा। ठीक है, और उसके बाद इफ़ और एल्स इफ एंड एल्स, ये वाला ब्लॉक हो गया। इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन रहती है, तो हम लोग क्या करते हैं, एल्स इफ करके एक अलग ब्लॉक जो है इसमें लिखते हैं, ताकि अगर इफ़ वाला कंडीशन रॉन्ग हो तो एल्स इफ वाला मतलब चले, या फिर ये दोनों रॉन्ग हो गए तो फिर हमारा एल्स वाला कंडीशन जो है, जो ब्लॉक जो है ये वाला चलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो चीज़ हम लोग लिखे रहेंगे वो हमारा चलेगा। तो आ जाते हैं वापस से एक्लिप्स में। तो एक्लिप्स के अंदर हम लोग स्टेटमेंट नाम का मैंने एक पैकेज बनाया है। तो इसके अंदर जो है मैं एक क्लास बना लेता हूँ। कंडीशनल स्टेटमेंट, ये हमारे क्लास का नाम है। क्लास का नाम कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट करिएगा। इस पर क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मेरे पास एक इंट एज इक्वल्स टू 18। ठीक है, ये मेरे पास एक वेरिएबल एज नाम का, मैंने उसमें 18 एज स्टोर करा के रखा है। और उसके बाद जो है मैं इफ़ कंडीशन लगाऊंगा। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, एक कंडीशन में डाल देता हूँ एज
ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर 18 है वो क्या होना चाहिए, अंदर का ब्लॉक चलना चाहिए कोड जो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने एक प्रिंट फंक्शन यूज़ कर लिया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू आर एलिजिबल, ठीक है। तो यहाँ पे रन कर देते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए यू आर एलिजिबल जो है प्रिंट हो गया। और सपोज मैंने यहाँ पे 56 डाल दिया तो भी ये ट्रू है, क्योंकि एज जो है 18 से ये 15 जो है बड़ा है, तो इसके लिए हमारा कंडीशन चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एज जो है 17 कर देता हूँ, तो चल रहा है, नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए, क्योंकि ये हमारा 18 से छोटा हो गया है एज, ठीक है, इसके लिए ये हमारा चल नहीं रहा है ये कंडीशन। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एल्स ब्लॉक लिखेंगे। तो एल्स में क्या करेंगे हम लोग, इंटर वैलिड डेटा, ठीक है। तो इंटर वैलिड डेटा कर दिए। तो अब अगर इफ़ वाला नहीं चलेगा कंडीशन, अगर ये ट्रू नहीं होता है, तो एल्स वाला हमारा 100% हमेशा चलना ही चलना है। तो यहाँ पे देखिए इंटर वैलिड डेटा, ठीक है। या फिर ये थोड़ा मीनिंगफुल नहीं लग रहा है, तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं यू आर नॉट एलिजिबल, ओके। तो यू आर नॉट एलिजिबल, तो ये हो गया हमारा इफ़ एल्स। और इसके बाद हम लोग एल्स इफ़, इफ़ के बाद लिखते हैं हम लोग उसको। तो एल्स मैंने लिखा, फिर स्पेस दे के इफ़, ठीक है। तो इसका एक कंडीशन रहेगा। कंडीशन सपोज मैंने डाल दिया एज अगर लेस देन क्या है, 0, क्योंकि एज कभी भी माइनस में नहीं रहती है। अगर ऐसा कुछ आता है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे इंटर वैलिड एज, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे 17 है, तो वो जो है एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। सपोज यहाँ पे मैं -4 एज डाल देता हूँ, अभी देखते हैं रिजल्ट, इंटर वैलिड एज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मल्टीपल कंडीशन के साथ इफ़, फिर इसके बाद एल्स इफ़, और उसके बाद एल्स, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन में से अगर दोनों में से कोई नहीं चल रहा है तभी हमारा एल्स चलता है, ठीक है। या तो फिर इन दोनों में से कोई एक चल गया तो फिर उस कंडीशन में हमारा एल्स नहीं चलेगा। ये हो गया हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट में एक हमारा एक और रह गया है, जो कि है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, जो कि है स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्विच स्टेटमेंट बताने से पहले मैं आपको एक जो है क्लास के बारे में बता देता हूँ, स्कैनर क्लास के बारे में। तो स्कैनर क्लास बेसिकली वो क्लास है जो यूज़र से इनपुट लेता है, मतलब कोड रन करने के बाद जो है यूज़र जो है इनपुट करेगा, तो उसके बाद जो है वो वेरिएबल में हम लोग स्टोर करा देते हैं। तो हम लोग हार्ड कोड नहीं करते हैं, तो यूज़र से इनपुट लेके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैनर क्लास लिखेंगे, फिर एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं ऐसे, फिर यहाँ पे न्यू, फिर यहाँ पे स्कैनर, इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल में एस, फिर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। ये हम लोग को लिखना पड़ता है। फिर यहाँ पे हम लोग को इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, ये जावा डॉट यूटिल पैकेज में रहता है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे इंट नम, ओके, इक्वल्स टू, मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ नेक्स्ट इंट। ये जो है मैंने एस डॉट नेक्स्ट जैसे किया है, जितने भी स्कैनर क्लास के मेथड है सब देखिए यहाँ पे सजेशन में दिखने लगे मुझे। तो मुझे इंटीजर टाइप वाला जो है मेथड चाहिए, तो ये इंट नेक्स्ट इंट, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे सेमीकोलन। अब जो है मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, तो यहाँ पे मैं किसको प्रिंट कराऊंगा, नम को। तो जो भी यूज़र इंटर करेगा वो जो है इसमें प्रिंट हो जाएगा। तो इसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोग को वो इंटर करने के लिए बोल रहा है, बट हम लोग को दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए हम लोग स्टार्टिंग में भी एक मैसेज प्रिंट करा लेंगे,
ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा वो इंटर नंबर। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। देखिए इंटर नंबर आया। अब यहाँ पे हम लोग जो है नंबर कोई भी 5 डालेंगे, तो ये देखिए ये जो है 5 जो हम लोगों ने डाला तो ये नम में जाके स्टोर हो गया, और फिर हम उसी नम को हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्कैनर क्लास। तो स्कैनर क्लास को मैं जो है कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब इसी का स्कैनर क्लास का यूज़ करके हम लोग जो है यूज़र से इनपुट लेंगे और यहाँ पे स्विच केस में हम लोग जो है यूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्विच केस लिखते टाइम जो है हम लोग पहले स्विच कीवर्ड डालते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो होता है ब्रैकेट के अंदर उसका कंडीशन रहेगा, फिर करली ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, और उसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग केस लिखते हैं। तो केस सपोज मैंने 1 ले लिया। ठीक है, फिर सेमी कॉलन सॉरी कॉलन, कॉलन के बाद जो है यहाँ पे एंटर मारूंगा मैं नीचे, और यहाँ पे लिख दूंगा स्वाय एसओ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सपोज मुझे अ, मैंने ऐसा कुछ मुझे प्रिंट करा देता हूँ, यू हैव सिलेक्टेड यू हैव सिलेक्टेड ऑप्शन 1। ठीक है, और इसको जो है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि आगे वाले केस में जो है पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग को यहाँ पे ब्रेक लिखना पड़ता है, तो ब्रेक लिख दिया मैंने। फिर वापस से यहाँ पे केस 2, फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये पूरा ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैं ऑप्शन 2 कर देता हूँ। वापस से हमें ब्रेक लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड बेसिकली ये होता है कि इसका काम क्या करता है कि यहाँ पे इसको ब्रेक कर देगा। जैसे ये स्टेटमेंट चला उसके बाद ब्रेक कीवर्ड क्या कर देगा, इसको ब्रेक कर देगा। तो ब्रेक करने के बाद क्या होगा, उसके आगे का एग्जीक्यूशन जो है वो रुक जाएगा। तो इसके लिए हम लोग ब्रेक कीवर्ड यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे केस 1 केस 2 है, तो यहाँ पे सपोज केस 1 ट्रू हो गया, यहाँ पे हम लोग केस 1 डालेंगे। ठीक है, तो केस 1 सपोज यहाँ पे ट्रू हो गया, तो क्या करेगा ये, यहाँ पे ब्रेक कर देगा केस 1 चलने के बाद, तो आगे का केस जो है नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड यूज़ करते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पे उसके आगे हम लोग केस 3 लिख देते हैं। तो 3 ऑप्शन लेते हैं हम लोग। ठीक है, आप कितने भी ऑप्शन ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने कॉपी करके रखा था, पेस्ट कर देता हूँ उसको। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ 3। ठीक है, वापस यहाँ पे मैं ब्रेक लिख देता हूँ, और इसके बाद लास्ट में आप लोग जो है डिफ़ॉल्ट कीवर्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड में क्या होगा कि जो इसके अंदर रहेगा, जैसे सपोज केस 1 केस 2 केस 3 कोई भी ट्रू नहीं हुआ तो ये डिफ़ॉल्ट वाला चलेगा। सपोज यूज़र ने कोई रॉन्ग ये डाल दिया ऑप्शन, जैसे कि केस 1 में 1 2 3 की जगह उसने 5 डाल दिया, तो उस कंडीशन में क्या करेगा कि कोई भी केस से मैच नहीं करेगा, तो इसलिए वो डिफ़ॉल्ट चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसमें कुछ मैसेज प्रिंट करा सकते हैं यूज़र के लिए, इंटर वैलिड ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको रन करते हैं, रन करेंगे तो क्या होगा, यू हैव सिलेक्टेड ऑप्शन 1, और यहाँ पे मैं अगर 3 कर देता हूँ तो क्या करेगा, थर्ड ऑप्शन चलेगा, मतलब ये वाला यू हैव सिलेक्टेड ऑप्शन 3, उसके बाद ब्रेक हो जा रहा है, मतलब कोड ब्रेक हो जा रहा है, उसके आगे का नहीं चल रहा है। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब सपोज यहाँ पे मैंने 8 डाल दिया जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, तो वो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, इंटर वैलिड डाटा, मतलब हमारा डिफ़ॉल्ट वाला जो है सेक्शन ये चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था कि हम लोग यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंट ऑप्शन करके एक वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ, और यहाँ पे उसके पहले मैं स्कैनर क्लास बना लेता हूँ, स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, फिर सिस्टम डॉट इन
मैंने पहले से इंपोर्ट करके रखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे इंपोर्ट वगैरह दिखा नहीं रहा, ठीक। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, इंटर ऑप्शन। ये सिर्फ मैसेज रहेगा जो कि इंटर करने से पहले दिखाएगा कि यहाँ पे आपको एक जो है ऑप्शन इंटर करना है। तो ये ऑप्शन को जो हम लोग किस में स्टोर कराएंगे, ऑप्शन वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ sc डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट जो इसका मेथड है वो क्या करेगा, जो यूजर से इनपुट रहेगा वो लेगा और ऑप्शन वेरिएबल में स्टोर करा देगा। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ऑप्शन। ओके, अब इसको रन करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन एंटर करने के लिए बोल रहा है, सपोज मैंने 1 किया तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, यू हैव सिलेक्टेड ऑप्शन 1, मतलब कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन में 1 स्टोर हो गया यूज़र का इनपुट, और फिर ये ऑप्शन के अंदर 1 है तो 1 वाला केस कौन सा चलेगा, पहला, ठीक है। तो ये ऐसे है। तो अब हम लोग क्या काम करते हैं कि इसको कमेंट कर देते हैं, एक दूसरा क्लास बना लेते हैं। अब हम लोग जाते हैं लूप स्टेटमेंट पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लूप स्टेटमेंट। ओके, तो क्लास का नाम कभी भी कैपिटल से स्टार्ट करिएगा। ओके, तो लूप में हमारा क्या होता है, फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है। तो मैंने आपको बताया था कि फॉर लूप हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, जब हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ इटरेशन, मतलब कि हमारा लूप कितने बार चलेगा ये हमें पता रहता है, तब हम लोग फॉर लूप यूज़ करते हैं। और जब हम लोग को लूप कितने बार चलेगा ये नहीं पता रहता है तो हम लोग वाइल लूप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले फॉर लूप देख लेते हैं। तो फॉर लूप सपोज मैंने क्या किया कि एक इंट फैक्ट इक्वल्स टू 1, फैक्टोरियल नाम का एक मैंने वेरिएबल ले लिया है, शॉर्ट में मैंने फैक्ट लिखा है। सपोज मुझे फैक्टोरियल जो है कैलकुलेट करना है 5 तक का, ठीक है। तो फॉर लूप में मैं क्या करूँगा, इंट आई, ये एक जो है लोकल वेरिएबल जो है फॉर लूप के अंदर हम लोग को बनाना पड़ता है, लूप का स्टार्टिंग कहाँ से होगा और उसका एंड कहाँ तक होगा। तो फॉर आई इक्वल्स टू 1 मैंने ले लिया, और फिर आई लेस देन इक्वल्स टू 5, मतलब हमारा लूप 1 से लेके 5 तक चलेगा। तो ये हमारा स्टार्टिंग हो गया लूप का 1, और ये हमारा एंड हो गया, मतलब कहाँ तक चलेगा। और इस आई की वैल्यू हम लोग को बढ़ाते रहना है, मतलब बढ़ाते रहने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आई प्लस प्लस करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, एक बार चलेगा लूप तो फिर आई प्लस प्लस कर देगा तो आई इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो ऐसे ही बढ़ते रहेगा, जब आई इक्वल्स टू 5 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि वो कंडीशन उसके बाद फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके ब्लॉक में लिखूँगा कोड अपना, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई, ठीक है। तो आई के अंदर अभी पहले क्या है, आई इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पे आई इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, मतलब 1 इंटू 1, पहले 1 स्टोर हो जाएगा, ठीक है, फैक्टोरियल के अंदर। फिर उसके बाद दूसरे लूप में जब आई इक्वल्स टू 2 हो जाएगा तो यहाँ पे फैक्ट जो कि आई है, सॉरी 1 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर 2 स्टोर हो जाएगा। तो फैक्ट का कितना हो गया, मतलब वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड में क्या होगा, आई इक्वल्स टू 3, तो 2 और इंटू 3 तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऐसे हमारा बढ़ते जाएगा 5 तक, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कितना आंसर आता है। तो लूप के बाहर जो हम लोग फैक्टोरियल को जो है प्रिंट कराएंगे, मतलब फैक्ट वेरिएबल को। तो ये कितना हो जाएगा, रन करके देख लेते हैं। तो 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 120 होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया फॉर लूप फैक्टोरियल का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसको जो है मैं कमेंट करता हूँ। तो बेसिकली आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फॉर लूप काम कैसे करता है। अब आ जाते हैं वाइल लूप पे। वाइल लूप में बेसिकली हम लोग एक नंबर लेंगे और उस नंबर को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो उस नंबर को रिवर्स करने के लिए जो लॉजिक रहेगा वो हम लोग क्या लिखेंगे, वाइल लूप के अंदर लिखेंगे। और नंबर को रिवर्स करने के लिए वो लूप कितने बार चलेगा इसका आइडिया नहीं रहता है हम लोग का, मतलब कितने बार हम लोग को डिवीजन करना पड़ेगा, कितने बार क्या करना पड़ेगा, तो वो हम लोग को
फिक्स नहीं रहता है, मतलब हर बार अलग अलग नंबर में वो अलग अलग भी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग वाइल लूप यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को मालूम है कि जब हम लोग को नंबर ऑफ इटरेशन पता नहीं रहता है, तो हम लोग उस कंडीशन में क्या यूज करते हैं, वाइल लूप। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट नम इक्वल्स टू, समझ लो मैंने 2 3 4 ले लिया, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक और वेरिएबल बना लूँगा इंट रिमाइंडर, मुझे जो है इसमें लेना है, तो मैं रिमाइंडर बना के उसको डिक्लेयर करके छोड़ दूंगा। और फिर इंट रिवर्स, रिवर्स के लिए मैं रिव लिखता हूँ शॉर्ट में, और इसको इक्वल्स टू मैं 0 ले लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद वाइल लूप लगाते हैं यहाँ पे। वाइल लूप के अंदर जब तक नम जो है, नम का वैल्यू जब तक 0 नहीं होता है, तब तक ये क्या होना चाहिए, हमारा लूप चलना चाहिए। तो मैंने वही कंडीशन डाल दिया है, नम नॉट इक्वल्स टू 0। जब तक नम जो है 0 नहीं रहता, तब तक ये क्या करेगा, कंडीशन चलते रहेगा, ठीक है। तो नम को 0 करने के लिए हम लोग उसको बार बार डिवाइड करते जाएंगे 10 से, तो वो बात एक टाइम पे क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब क्या काम करते हैं, रिमाइंडर निकाल लेते हैं। रिमाइंडर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नम, जो नम है उसमें मॉड्यूलस हम लोग 10 कर देंगे, मतलब 10 से डिवाइड करेंगे नम में, तो रिमाइंडर कितना आता है वो इससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद रिवर्स आ गया। रिवर्स वेरिएबल में हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स इंटू 10 और फिर प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक हो गया। एक और है, जैसे नम इक्वल्स टू नम डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो ये नम डिवाइड बाय 10 क्या करेगा, उसको डिवाइड बाय 10 करते करते जाएगा, और नंबर को ही क्या करते जाएगा, और छोटा करते जाएगा। जब वो कुछ पॉइंट में आएगा, तो आप तो जानते ही हैं कि इंटीजर में डेसिमल वाली चीज़ें मतलब वो स्टोर नहीं होती हैं, वो लॉस हो जाता है, मतलब वो डायरेक्टली जीरो वहाँ पे स्टोर कर देगा जितने बार भी चलेगा वो, ठीक है। तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, नम इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। लेकिन वो जितने बार ये चलेगा कोड, उतने बार में ये चेंजेस होते रहेगा इसमें, मतलब तो क्या होगा, यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में रिमाइंडर निकालते जाएगा, ठीक है, और रिमाइंडर वाले वेरिएबल में स्टोर कराएगा उसको। और उसके बाद क्या होगा, रिवर्स वेरिएबल क्या है, उसमें जो नंबर है उसका रिवर्स वाला डिजिट जो है ऐड होते जाएगा। तो उसका यही लॉजिक है, रिवर्स इंटू 10 कर देंगे और फिर प्लस उसमें रिमाइंडर कर देंगे, ठीक है। रिमाइंडर जो यहाँ से हम लोग को मिला, उसको हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर कर देंगे, तो उससे हम लोग को एक एक डिजिट जो है मिलते जाता है, ठीक है। तो ये इसका लॉजिक है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं, SO यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या किया, यहाँ पे मैंने REV, तो रिवर्स को मैंने प्रिंट करा दिया। तो अब रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को उसका जस्ट रिवर्स मिल गया है 4 3 2, ठीक है। ये हो गया हमारा वाइल लूप। तो इसको जो है मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ, ठीक है। ऐसे ही और भी बहुत सारे प्रोग्राम आप वाइल लूप से कर सकते हैं। तो आप नेट पे क्वेश्चंस उसके सर्च कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम के, और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग डू वाइल लूप पे। तो डू वाइल लूप में बेसिकली बेसिकली क्या होता है कि हमारा वो कोड जो है हमारा डू वाइल लूप में एटलीस्ट 1 बार वो चलता ही चलता है, कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, हमारा कोड जो है एक बार चलना ही चलना है डू ब्लॉक का, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा रहता है, सपोज इंट नम इक्वल्स टू मैंने 5 ले लिया, ठीक है, सेमीकॉलन लगा दिया मैंने, और यहाँ पे डू, और इसके बाद मैंने क्या किया, करली ब्रेसेस लगा दिया, मतलब ब्लॉक इसका, और यहाँ पे मैंने प्रिंट फंक्शन यूज़ किया, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज रोड मैप ट्यूटोरियल, ठीक है। एंटर मारने के बाद अब हम लोग क्या काम करेंगे, नम को जो है डिक्रीमेंट करके जो है माइनस माइनस इसको डिक्रीमेंट करेंगे, मतलब और छोटा करेंगे, और वो कहाँ तक जाएगा उसका कंडीशन हम लोग यहाँ पे, ये ब्लॉक इसका एंड होने के बाद डू डू का, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वाइल, और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे, उसका कंडीशन, मतलब नम ग्रेटर देन अगर 0 है, ठीक है। तो तब तक ये हमारा क्या होना चाहिए, ये डू वाला लूप चलना चाहिए, ठीक है।
और वैसे भी अगर ये पहले बार में फॉल्स हो जाता है तो भी हमारा एक बार ये लूप चल जाता है इतना, और उसके बाद जो है ये कंडीशन चेक करता है। तो इसके लिए मैं मतलब बता रहा था कि ये डू लूप जो है, डू वाइल, ये एटलीस्ट 1 बार चलता ही चलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लास्ट में देखिए एरर दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा दीजिए और इसके बाद यहाँ से रन कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 बार जो है यहाँ पे रोड मैप ट्यूटोरियल यहाँ पे प्रिंट कर दिया है इसने प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये डू वाइल लूप कुछ ऐसा होता है। तो स्टेटमेंट्स में हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट देखा और उसमें उसके अलग अलग टाइप देखे कैसे होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग जो है दूसरे टॉपिक पे देखेंगे दूसरी चीज़ें। तो तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को अपने शेयर करिए। थैंक यू।